बच्चों आपको पता ही होगा कि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस आ गए हैं। क्या स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो करें जिससे हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएं? हाफ ईयरली एग्जाम आने से पहले कैसे अपनी तैयारी को शुरू करें? जिन्होंने सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ द क्लास पढ़ा था, उसके बाद उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मतलब हमने किताब खोल के देखी ही नहीं है, सर अब हम क्या करें? अभी अगर पढ़ाई शुरू करें हम लोग थोड़े दिन पहले से, तो क्या हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे? हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुस्वागतम। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आपको पता ही होगा कि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस आ गए हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि सर हम क्या करें, क्या स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो करें जिससे हमारे मार्क्स अच्छे आ जाए। तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैंने बात की है कुछ ऐसे 3 बच्चों की जो डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक ऐसे बच्चे, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि पहले देख लेते हैं वीडियो कहना क्या चाहती है। भाई हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 के होने वाले हैं 20 नवंबर से। अब स्ट्रेटेजी हमारी क्या होने वाली है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारे पास हमेशा 3 तरीके के बच्चे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कुछ ऐसे बच्चे जो हमारी क्लास के टॉपर होते हैं, यानी कि हर जो बच्चा क्लास में पढ़ने के साथ साथ घर जाके रिवीजन भी करता है और सारी चीजों को बहुत अच्छे से कैप्चर करता है और उनका रिवीजन करके सारी चीजें क्लियर करता चलता है। यानी कि वो बच्चे जो जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। अब वो बच्चे आते हैं जो एवरेज पे रहते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है, क्लास में टीचर ने जितना पढ़ा है उतना हम लोग पढ़ लेते हैं, घर जाके रिवीजन हम लोग करते नहीं है क्योंकि हमें इतना ही सफिशिएंट होता है। अच्छा, कुछ आते हैं यहाँ पे बैक बेंचर्स, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता है, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। सर क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है तो थर्ड पीरियड में हमारा लंच खुल जाता है और हम लंच कर रहे होते हैं। ये कंडीशन हमारे बच्चों की होती है। तो अब 3 प्रकार के बच्चे हमारे हैं, 3 टाइप्स के बच्चे हैं। अब ये हाफ ईयरली एग्जाम आने से पहले कैसे अपनी तैयारी को शुरू करें, आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उन बच्चों की जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, और उनके फेसेस कैसे होंगे, कुछ इस तरीके से उनके फेसेस होने वाले जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है। तो उनको क्या करना है, जस्ट उन्हें एक बार क्विक रिवीजन करना है, जिसे हम लोग फाइनल टच बोलते हैं। PYQs थोड़े से लगाना है जिससे आपकी चीजें और क्लियर हो जाएं, और अच्छी तैयारी के लिए आप हाफ ईयरली मैराथन्स कर लेना, जो कि आपकी 4 चांद लगा देगी आपकी सारी चीजों में। इसके बाद मैं बात जिन बच्चों की करने वाला हूं जिन्होंने सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ द क्लास पढ़ा था, उसके बाद उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मतलब हमने किताब खोल के देखी ही नहीं है। सर अब हम क्या करें अगर अच्छे एग्जाम में नंबर लाने हैं तो चलो देख लेते हैं। अब उनके फेस कैसे होंगे, ऐसे करके। ये क्या करें सर? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। जितने भी आप समरी की बात कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हैं, समरी आपको कवर करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको PYQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने हैं। आपको प्रॉपर रिवीजन करना है। लाइक रात को आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, कोई भी चीज आपने पढ़ ली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इंग्लिश जो भी पढ़ी, रात को जो आपने पढ़ा, एक बार उठ के सुबह मॉर्निंग टाइम में रिवीजन कर लो, जिससे चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद PYQ क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, रिवीजन प्रॉपर आपको करना है, और लास्ट में आपको हाफ ईयरली मैराथन आपको लगानी है, जिससे आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या क्या फॉलो करना है, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रॉपर करने हैं, आपको तैयार करने हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको बेटा PYQs अच्छे से होने चाहिए, रिवीजन प्रॉपर आपका होना चाहिए, और हाफ ईयरली मैराथन तो आपकी होनी ही चाहिए। हाफ ईयरली मैराथन के लिए आप लाइव सेक्शन में जाएंगे, आपको सारे ही सब्जेक्ट की लाइव मैराथन वहां पे मिल जाएगी हाफ ईयरली की। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों की जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। सर अब हम क्या करें, अब हमारे लिए क्या सॉल्यूशन है? क्या अब ऐसा हो सकता है कि अभी अगर पढ़ाई शुरू करें हम लोग थोड़े दिन पहले से, तो क्या हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे? सर हमें तो पास लायक नंबर दिला दो। बेटा ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो पास नहीं, आप अच्छे नंबर लेके आओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉपर शेड्यूल बनाना है सब्जेक्ट वाइज। लाइक जो हार्ड सब्जेक्ट जिस पे आपकी कमांड बहुत अच्छी है उसको थोड़ा सा कम टाइम दो, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट जिस पे आपकी कमांड बहुत अच्छी है उनको आप थोड़ा कम टाइम दो, लेकिन जिस पे कमांड अच्छी नहीं है, जो आपको बहुत टफ लगते हैं, उनको अच्छे तरीके से ध्यान दो, और उसमें भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लगते हैं, ठीक है, तो उन पे बहुत ज्यादा फोकस आपको करना है। ये करने के बाद आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जाना है, आपको पूरी किताब नहीं रख के चाटनी है, कुछ भी नहीं करना है, पूरी किताब नहीं पढ़नी है, सारी चीजें आपको करना ही नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। फिर PYQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लेना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके आ चुके हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट ग्लेंस पे जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, हाफ ईयरली मैराथन में जो क्वेश्चंस कराए हैं, टीचर ने क्लास में जो क्वेश्चन कराए हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार निकाल के देख लेना। उसके बाद चैप्टर वाइज ही करना है आपको। उसके बाद आपको रखना है बेटा रिवीजन टाइम। रिवीजन एक ऐसा रामबाण इलाज होता है जो चीजों को
अच्छे लंबे समय तक टिकाने में बहुत हेल्प करता है। लाइक आपने रात को कोई भी टॉपिक पढ़ा, अगर आप सुबह करके एक बार रिवीजन कर लेंगे तो चीजें आपकी और भी ज्यादा अच्छी हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी। बट अगर आपने रात को पढ़ा और सुबह आपने कवर ही नहीं किया तो बेटा चीजें आपकी बहुत ज्यादा मैच होने वाली है। तो रिवीजन, चाहे आपने पढ़ लिया है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, या सब कुछ पढ़ लिया है, या थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है, तो उन सारे ही बच्चों के लिए मैं ये बोलूंगा कि एक बार रिवीजन करना तो बहुत मैंडेटरी है। लास्ट आपका क्या आता है कि आपको जाना है फिर हाफ ईयरली मैराथन्स पे। ये सारी चीजें कर लेना बेटा, आपके नंबर एग्जाम में पक्के होने वाले हैं। सबसे दूसरी बात कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको 4 चीजें फॉलो करनी है। अगर आप तैयारी करना शुरू करें तो लाइक कर देना, आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो कॉमेंट कर देना। अगर आप इसको बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं, लाइक जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है कि लास्ट में स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, तो आप इसको शेयर कर देना। और ऐसी वीडियो को आप आगे और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन और बेल आइकन बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सबके लिए प्यारा सा थैंक यू। होपफुली वीडियोस आपको अच्छी लगी हो, और कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर क्वेश्चन कमेंट कर देना। हमारी टीम आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।